पुरा बरुआ गांव में चंबल में मगरमच्छ ने एक किशोर को खींचा, ग्रामीणों में गुस्सा। आपको बता दें, थाना बासोनी के गांव पुरा बरुआ में शनिवार दोपहर करीब 3 बजे चंबल नदी के में नहाते समय 13 वर्षीय भानु प्रताप को मगरमच्छ ने खींच लिया। वह अपने दोस्त गुन्नू, हरेंद्र और ब्रजेश के साथ खेतों में भरे पानी को देखने गया था। तभी अचानक मगरमच्छ ने इसे पकड़कर गहरे पानी में खींच लिया। साथियों की चीख पुकार पर खेतों में चारा लेने आए ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और घंटों तलाश की, लेकिन देर शाम तक किशोर का कोई सुराग नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना मिलने के बावजूद प्रशासनिक अधिकारी व वन विभाग की टीम समय पर मौके पर नहीं पहुंची। सुरक्षा इंतजाम न होने से लापरवाही को लेकर गांव में गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया कि चंबल किनारे पानी भरने से मगरमच्छों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन गंभीर नहीं है। लोगों ने इस समय रहते सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। ना कोई व्यवस्था हुई है, ना स्टीमर आया, ना कोई नहीं आया यहाँ पे। कम से कम ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वाले नहीं आते। ऐसे तो हमारा पूरा गांव ही खड़ा है यहाँ पे। एक बड़े स्टीमर तो चोरी करना है, डोंगियों छोटे हैं। हमारे बच्चे उसमें कम से कम स्टीमर में घूम रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन का कौन सा उसमें जा रहा है कूद के? ये बताओ, कोई जा रहा है? आटा भी डालते तो भी हमको तसल्ली आ जाती है। अरे तसल्ली नाव आएगी तभी तो यार डालेंगे वो। फिर तो रात हो गई, अब घर पे चले जाओ, फिर हम रात में क्या करेंगे? हम भी पड़े क्या होगा यहाँ पे, तुम बताओ। अरे तो प्रयास के लिए भाई हमने हमारे यहाँ थाने में तो रखा नहीं है। आगरा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम। प्रवचन सभा हुई थी स्थगित। आगरा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वह 7 नवंबर से 16 नवंबर तक ब्रज क्षेत्र में पदयात्रा निकालेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, सनातन धर्म की गौरव गाथा को जन जन तक पहुंचाने, हिंदू समाज को एकजुट करने और यमुना नदी को स्वच्छ बनाने का संकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यमुना को निर्मल धारा बहाने के लिए वह चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे। शास्त्री ने कहा कि सनातन का अर्थ है जिसका न आरंभ है और न ही अंत, और यही भारत की वास्तविक पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि इस धरती पर प्राचीन काल में केवल सनातनी ही रहते थे, इसलिए यदि सभी लोग अपने पूर्वजों का इतिहास खंगालेंगे तो वे सनातन धर्म से ही जुड़े मिलेंगे। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिन्हें बागेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, वह आगरा में एक प्रवचन सभा के लिए आए थे, लेकिन अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने के कारण प्रशासन के द्वारा सभा को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पूरी जानकारी धीरेन्द्र शास्त्री ने शनिवार करीब 4:30 बजे दी है। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय। अत्यधिक भक्तों के समुदाय उपस्थित होने के कारण उस जगह की इतनी स्थिति नहीं थी कि इतने हजारों श्रद्धालु आगरा के एक जगह आ सकें, जिस कारण से प्रशासन के द्वारा अनुमति लोगों की सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम में कोई बाधा न हो, इसलिए सुरीर के गांव राजगढ़ी में मोबाइल देख रही किशोरी के मोबाइल पर गिरी आकाशीय बिजली। 2 बालिका सहित महिला घायल। नीम के पेड़ के नीचे बंधी गाय की भी हुई मौत। पेड़ के उड़े चीतड़े। सुरीर कोतवाली क्षेत्र के गांव राजगढ़ी में घर के अंदर अपनी दादी के सभी मोबाइल देख रही किशोरी के मोबाइल पर आकाशीय बिजली गिरने से किशोरी के साथ ही उसकी दादी के साथ पड़ोस की रहने वाली किशोरी भी घायल हो गई। राजू ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय पुत्री राधा घर के अंदर बैठकर मोबाइल देख रही थी। शुक्रवार की शाम बारिश के बाद तड़की आकाशीय बिजली मोबाइल पर पड़ी तो मोबाइल गिर गया और हाथ झुलस गया। साथ ही दादी, जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष है, वह भी झुलस गई। वहीं पड़ोस के राजू खान की 16 वर्षीय पुत्री उजमा घर में थी, तभी आकाशीय बिजली गिरने से वह भी झुलस गई। साथ ही पड़ोसी युवक अर्जुन सिंह की गाय नोहरे में बंधी थी, जिस पर भी आकाशीय बिजली गिरी, जिससे गाय की मौत हो गई। साथ ही नीम का पेड़ टूट गया। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा शुक्रवार की शाम 6 बजे यह बताया गया। हमें राधा क्या हुआ था? फोन चार्जिंग पे लगा रहे। अच्छा, नीम पे यानी आकाशीय बिजली पड़ी, अंदर जाके बहुत अंदर जाके कमरे में थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फोन चपक गया हाथ से? हाँ, फोन एक साथ। अच्छा, अब क्या परेशानी है? बस लग रही है मैं हाथ में दिक्कत है और जो है हाथ हिल नहीं रहा है। और तुम्हारे क्या हुआ? मेरे पाँव में लगी है। अच्छा, पंप लगी है आपके। नीम दिखाई देगा पट्टी है। यानी ये
आकाशीय बिजली से और इमरती देवी का पैर जला है। नरौरा बांध से गंगा में छोड़ा गया 2,04,830 क्यूसेक पानी। जिले में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा। रामगंगा में खोहरेली रामनगर बांध से 23,939 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बता दें कि जिले में बाढ़ की स्थिति करीब एक माह से विकराल बनी हुई है। गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर बढ़कर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। शनिवार शाम 4 बजे आई केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक नरौरा बांध से गंगा में 2,04,830 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे जिले में गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर बढ़कर खतरे के निशान से 20 सेंटीमीटर ऊपर 137.30 मीटर पर पहुंच गया है। गंगा के खतरे का निशान 137.10 मीटर पर दर्ज है। वहीं रामगंगा में खोहरेली रामनगर बैराज से 23,939 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। रामगंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से 40 सेंटीमीटर ऊपर 137.00 मीटर पर पहुंच गया है। रामगंगा का चेतावनी बिंदु 136.60 मीटर पर दर्ज है, तो वहीं खतरे का निशान 137.10 मीटर पर दर्ज है। बता दें कि दोनों नदियों में लगातार पानी छोड़े जाने से गंगा और रामगंगा का जलस्तर और बढ़ने की आशंका है। जनपद में तटवर्ती इलाके के बाढ़ के पानी से सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 162 गांव प्रभावित हैं और दर्जनों गांव टापू बन गए हैं। हजारों बीघा खेतों में खड़ी फसलों में बाढ़ का पानी भरा है, जिससे फसलें खराब हो गई हैं। बाढ़ पीड़ितों के सामने जानवरों। गाजीपुर में अनोखी शादी का मामला वायरल। 2 बच्चों की मां ने पति और बच्चों के सामने रचाई दूसरी शादी। गाजीपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 बच्चों की मां ने अपने ही पति और मासूम बच्चों के सामने प्रेमी संग शादी रचाई है। चौंकाने वाली बात यह रही कि शादी कराने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पति बना। शनिवार की दोपहर 3 बजे से वायरल वीडियो ने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी है। मामला खानपुर थाना क्षेत्र के जमीन संदल गांव का है। जानकारी के मुताबिक गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति और बच्चों के सामने ही अपने प्रेमी संग शादी कर ली। घटना खानपुर थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर का बताया जा रहा है। जमीन संदल गांव निवासी अशोक बिंद की पत्नी रेखा बिंद पिछले 4 महीने से गांव के ही सागर बिंद से प्रेम संबंध में थी। कुछ हफ्ते पहले रेखा अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी संग भाग गई थी। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को बरामद कर घर वालों के हवाले कर दिया था, लेकिन प्रेम की जिद पर अड़ी रही विवाहिता ने समाज और परिवार को समझाने बुझाने से भी इनकार कर दिया। मजबूर होकर पति अशोक ने गांव के लोगों, ग्राम प्रधान और अपने माता पिता की मौजूदगी में गांव के शिव मंदिर में पत्नी की मांग में प्रेमी से सिंदूर डलवा दिया। मंदिर परिसर में हुए इस अनोखे विवाह का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में पति अपने मासूम बच्चों के सामने पत्नी संग प्रेमी को विदा कर दिया। 5 साल का बेटा और 3 साल की बेटी मां से लिपट कर रोते रहे, लेकिन प्रेम में डूबी मां ने बच्चों की पुकार अनसुनी कर दी। पति अशोक का कहना